दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल इंडियन क्लासे में। दोस्तों आज के इस वीडियो में आप सबको बताएंगे उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार। दोस्तों आज के इस वीडियो में उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार का एकदम निचोड़ आपको मिलने वाला है। दोस्तों अगर कक्षा 10वीं में है या फिर 12वीं में है तो ये जो उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। हर साल ये बदलने वाले क्वेश्चन नहीं है, हर साल आने वाले क्वेश्चन है, ठीक ना। तो एकदम आसान तरीके से आप सबको इसका परिभाषा बताएंगे। पहले बताएंगे उपमा अलंकार किसे कहते हैं। जहां पर किसी एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु के रूप, रंग, गुण, धर्म के आधार पर की जाती है उसे उपमा अलंकार कहते हैं। दोस्तों जहां पर किसी एक वस्तु की तुलना, मान लीजिए कोई एक वस्तु है उसकी तुलना एक प्रसिद्ध वस्तु से की जाती है। कोई मान लीजिए कोई वस्तु है और उसकी तुलना एक प्रसिद्ध वस्तु से कर रहे हैं तो उसे उपमा अलंकार कहते हैं, ठीक ना। इसका एक दूसरा परिभाषा भी है, आप सब इसको याद कर सकते हैं कि जहां पर उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है उसे उपमा अलंकार कहते हैं। कि जहां पर उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है उसे उपमा अलंकार कहते हैं, ठीक ना। इस परिभाषा को भी आप सब याद कर लीजिएगा क्योंकि दोनों आसान है। इसको याद कर सकते हैं कि जहां पर किसी एक वस्तु की तुलना प्रसिद्ध वस्तु से की जाती है उसे उपमा अलंकार कहते हैं, या फिर जहां उपमेय में उपमान की तुलना की जाती है उसे भी उपमा अलंकार कहते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आया तो उदाहरण से आपको समझा देंगे कि राम चंद्रमा सा सुंदर है, अर्थात जितना सुंदर राम है उतना ही सुंदर चंद्रमा है। अर्थात राम की जो सुंदरता का तुलना किया जा रहा है वो चंद्रमा से तुलना किया जा रहा है कि राम चंद्रमा कितना सुंदर है। वह शेर की तरह बहादुर है कि वह जितना ताकतवर है कि जितना शेर ताकतवर, शेर जितना ताकतवर है उतना ही ताकतवर वह है। अर्थात वह शेर की तरह बहादुर है, उसकी तुलना शेर से की जा रही है कि वह शेर की तरह ही बहादुर है, ठीक ना। अगर आप इस परिभाषा से समझ गए, दूसरा परिभाषा है कि जहाँ पे उपमेय की तुलना उपमान से की जाए। ये राम की तुलना चंद्रमा से की जा रही है तो ये जो राम है ये उपमेय हो गया और चंद्रमा उपमान हो गया। वह उपमेय हो गया, शेर उपमान हो गया, क्योंकि राम की तुलना चंद्रमा से किया जा रहा है। वही चीज मैंने बताया कि जहां उपमेय में उपमान की तुलना की जाए तो अर्थात ये राम उपमेय हो गया और चंद्रमा उपमान हो गया, ठीक ना। तो आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद से रूपक अलंकार आपको बता देते हैं, आसान तरीके से एकदम बताएंगे। जहां उपमेय या उपमान को एक रूप मान लिया जाता है वहां रूपक अलंकार होता है। कि जहां उपमेय आप सबको बताया जैसे राम उपमेय हो गया और चंद्रमा उपमान हो गया, तो जहां उपमेय या उपमान को एक रूप मान लिया जाता है, जहां उपमेय और उपमान को एक रूप मान लिया जाता है उसे रूपक अलंकार कहते हैं। उदाहरण के तौर पे समझिए, चरण कमल बंदो हरिराई। कि जो हरि का चरण है वो कमल है। यहाँ पे तुलना नहीं किया जा रहा है कि जो हरि का चरण है वो कमल के जैसा है, यहाँ पर उसे सीधे डायरेक्ट कह दिया जा रहा है कि हरि का जो हरि का चरण है वो कमल है। इसकी तुलना नहीं की जा रही है, अर्थात सीधे कहा जा रहा है कि जो चरण है, हरि का जो चरण पैर है वो कमल है, ठीक ना। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मान लीजिए आपने राम के पुजारी हैं तो वो कह रहे हैं कि पायो जी मैंने राम रतन धन पाया, अर्थात राम को पाए और राम को रतन बता रहे हैं कि मैंने रतन को पा गए। राम को पाए लेकिन उसको रत्न बता रहे हैं कि राम नहीं मैंने रत्न पा गए। यही चीज यहाँ पे कहा जा रहा है जहाँ उपमेय के उपमान मान लिया जा रहा है। यहाँ चरण क्या है, उपमेय है, और कमल क्या है, उपमान है। तो यहाँ पे तुलना नहीं किया जा रहा है बल्कि ये रूप मान लिया जा रहा है कि अर्थात उपमेय ही उपमान है। कि जो चरण है ये उपमेय है लेकिन इस चरण को सीधे कमल कहा जा रहा है कि चरण कमल है। पायो जी मैंने राम रतन धन पाया, अर्थात मैंने राम नहीं पाया, सीधे रतन ही पा गया, ठीक ना। तो ये चीजें बताएं कि जहाँ उपमेय में उपमान की तुलना हो, तुलना नहीं, जहाँ पे उपमेय या उपमान को एक रूप मान लिया जाता है उसे ही वो रूपक अलंकार कहते हैं, ठीक ना। उसके बाद से है उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार है कि जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए। कि जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इन अलंकारों में मनु मानहु जन जानहु मानो जैसे शब्द का प्रयोग होता है।
मनु मानहु जन जानहु, यहाँ पे कॉमा रहेगा, मनु मानहु जन जानहु जैसे शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे उदाहरण में देखो, सिर फट गया उसका वही मानो अरुण रंग का घोड़ा हो। यहाँ पे देख सकते हैं मानो आया कि नहीं आया, और मैंने वही चीज बताया है कि मनु मानहु जन जानहु मानो जैसे शब्द आते हैं कि इस अलंकार में दोस्तों इस तरीके से अगर आपको उत्प्रेक्षा अलंकार पूछा जाए कि इसमें कौन सा अलंकार है, अगर मनु मानहु जन जानहु मानो जैसे शब्द अगर आपको दिख गए तो जान लीजिए उत्प्रेक्षा अलंकार है। देखिए यहाँ पे मानो दिखा कि नहीं, कि सिर फट गया उसका वही मानो अरुण रंग का घोड़ा हो, यहाँ पे मानो आया अर्थात ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल पे नया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों अलंकार के जितने भी प्रकार हैं, रस के जितने भी प्रकार हैं, छंद के जितने भी प्रकार हैं, आप सबको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। इसी तरीके आसान भाषा में बताए हैं, आपको रटने की जरूरत नहीं है दोस्तों, केवल समझने की जरूरत है, ठीक ना। तो आप सब जाकर वीडियो देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा।